हेलो प्यारे बच्चों, मैं पीडी द्विवेदी एडुटेरिया परिवार में आप लोग का स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बिल्कुल शानदार होंगे, जानदार होंगे और आपकी जो तैयारी है एकदम बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। कहीं भी कोई समस्या है, आप कमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, आप हमको किसी न किसी तरीके से बता रहे हैं। जिस जिस तरीके से जो जो बातें आप बता रहे हैं हम आपके सामने देखिए लेकर के हाजिर हैं। जैसे आज हम लोग लेके क्या हाजिर है बच्चे, ईडियम्स और आर्टिकल्स। पिछले दो वीडियोस को आपने ढेर सारा प्यार दिया है, उम्मीद करते हैं इसको भी आप ढेर सारा प्यार देंगे। और इन सभी मेरे एफर्ट से या एडुटेरिया परिवार के जितने भी आपके टीचर्स, जो भी आपके मेंबर्स हैं, है ना, जितने लोग मदद कर रहे हैं, इससे आपको ढेर सारा लाभ हो रहा हो। अगर लाभ हो रहा है तो इसको खूब ढेर सारा क्या करिए बच्चे, शेयर करिए और बाकी लोग के हमारे पास क्या करिए, इसको पहुंचाइए। ठीक है प्यारे बच्चे, एक छोटी सी सूचना ये भी है जो मैं बार बार बता रहा हूं, महामैराथन के लिए तैयार हो जाइए। अगर अभी भी आपको डर है कि हमारा नंबर नहीं हो रहा है तो बच्चे सिर्फ 9 नंबर यानी क्वालिफाई करना है, एकदम इससे जुड़ जाइए। 9 नंबर आपको कोई नहीं काट सकता प्यारे बच्चे, कोई भी आपका 9 नंबर नहीं काटेगा। जुड़ना कब है सुग्गा लोग, तो 10 अप्रैल को। कब जुड़ना सुग्गा लोग, 10 अप्रैल को दिन में कितना बजे हमारे पास, 3 बजे, यानी दोपहर के 3 बजे। ठीक है सुग्गा, चलिए ये रहा हमारा आज का पहला ईडियम। हमारे क्वेश्चन पे आपको कुछ कुछ देर क्या करेंगे, रुकेंगे, मतलब बताएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे उसका, है ना, मीनिंग लिखते हुए चलेंगे। मैं हिंदी में बताऊंगा, ध्यान रखना, हिंदी में इसलिए क्योंकि उसका इंग्लिश कुछ भी आएगा आप ऐसे उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ऐसे मैं बाइलिंगुअल आपके साथ चर्चा हमेशा चलता रहता हूं। चलिए समझते हैं हम लोग। पहला लिखा बच्चे, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। बच्चे ड्रॉप माने क्या होता है, बूंद। क्या होता है बच्चे, बूंद। और हैट माने क्या होता है सुग्गा, टोपी। अब हमको थोड़ा सा समझाइए, अगर मान लीजिए कोई ऐसे करके हमारे पास टोपी है, सपोज करिए ये मान ले हमारे पास टोपी है, क्लियर बात। अब इस टोपी में मान लो हमारे पास कोई भी हमारे पास पानी की बूंद हो तो रुकेगी या गिर जाएगी, कैंगुरू जी गिर जाएगी। कितना देर में, कैंगुरू यूं करके ऐसे गिर जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इंस्टेंटली या बिना देर के, बिना देर के, बिना देर के, इसका मतलब इंस्टेंटली। अब अगर इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन में जाएंगे तो आफ्टर डिले, डिले नहीं हो सकता हमारे पास, विदाउट हेजिटेशन हाँ हो सकता है, डिफिकल्टी होगा नहीं, रियली होगा नहीं। आंसर हमारे पास कौन सा भैया, बी। क्लियर बात। हर एक क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, थोड़ा सा रुकूंगा, आप भी बनाइएगा हम भी बनाएंगे। आ जाओ। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई का मतलब बच्चे चिल्लाना या रोना, ओवर का मतलब के ऊपर, स्पिल्ड का मतलब बच्चे बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। मिल्क माने दूध, यानी दूध गिर गया और आप रो रहे हैं, गिरे हुए दूध के लिए रोना। जल्दी बताएं क्या हो सकता है। बिल्कुल, गिरे हुए दूध के लिए रोना। इसका मतलब अगर दूध गिर गया है तो यानी वापस आएगा क्या, नहीं। अब दो ऑप्शन है, या तो हमारे पास क्या उसको ऐसे छोड़ दो या मुंह लगा खींच लो, जो पॉसिबल नहीं है। खींचेंगे तो भी सुग्गा हमारे पास क्या, मुंह में गंदगी आने वाली है। तो कहने का मतलब ये है, अब आप व्यर्थ का पश्चाताप कर रहे हैं। वो एक कहावत सुना ना, अब पछताए होत का जब चुड़िया चुग गई खेत। तो वही हमारे पास है, व्यर्थ का पश्चाताप। क्लियर बात। रिग्रेट यूजलेसली। मैं सब कुछ लिखते जाऊंगा, आप पेन पर लेके लिखिएगा जरूर। चलिए, रिग्रेट यूजलेसली, यही हमारा आंसर भी है। क्लियर बात। आप रिग्रेट की जगह हो सकता है बच्चे रिमोर्स आ जाए। रिमोर्स का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। क्लियर बात। पेनिटेंस आ जाए, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, पश्चाताप। सबका कहता है पश्चाताप, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर बात। रेपेंटेंस आ जाए तभी मैं पश्चाताप, पश्चाताप। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बाइट द बुलेट। आप सबको पता हो बच्चे, बाइट माने कहता है काटना, दांत से चबाना, किसी को कहता है बाइट। और बुलेट माने कहता है हमारे पास गोली, यानी गोली चबाना। जल्दी से सोचिए इसमें से क्या हो सकता है। देखिए सुग्गा लोग, एग्जाम में आपने बैठना बच्चे, इसलिए आंसर आपका आना सबसे जरूरी है। इसीलिए कोशिश करिए हर क्वेश्चन का प्रॉपर वे में हमारे पास, है ना। ऐसे वीडियो रोक लीजिए और पहले आंसर बताइए, फिर देखिए पीडी सर कैसे समझा रहे हैं। ठीक है, आइए। तो बाइट माने क्या होगा बच्चे, काटना, और बुलेट माने क्या होता है बच्चे, गोली। गोली काटना, गोली चबाना, जो भी हमारे पास है। अच्छा, गोली हमारे पास क्या होती है बच्चे, मेटल की होती है। अगर आपको कोई बोले गोली चबाने के लिए, वह नाको चने चबाने को बोलते हैं, तो इसका मतलब खुशी में है कि तकलीफ में, कहेंगे गुरुजी तकलीफ में। तो तकलीफ में होना, तकलीफ में होना, क्या सुग्गा, तकलीफ में होना। क्लियर बात। टू बी इन प्रॉब्लम, इन ट्रबल, जो भी आप कर लीजिए, टू बी इन ट्रबल। आइए, एक्ट रेस्टलेसली होगा हमारे पास नहीं, एक ही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा,
फेस समथिंग डिफिकल्ट ब्रेवली, यही हो सकता है और क्या, फाइट विद इन, रिमेन और साइलेंट होना नहीं है। चलिए प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। वंस इन अ ब्लू मून, वंस माने क्या था प्यारे बच्चे, एक बार, और ब्लू मून का मतलब होता है नीला चांद। नीला चांद छोड़ दो, हमारे पास ईद का चांद बता दो। आप अगर किसी से बोलते हैं फलाने आप क्या हो गए, ईद का चांद हो गए हैं, इसका मतलब ईद का चांद मतलब जो रोज दिखाई देता वो, या कभी कभार दिखाई देता, या न के बराबर दिखाई देता, ये वही वाला हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास कहता है कभी कभार, न के बराबर, कभी कभार, ओकेजनली, रेयरली। आंसर आपका आ गया क्या बच्चे, रेयरली। वेरी ऑफन मतलब अक्सर, समटाइम मतलब हमारे पास वही है ना, कुछ कुछ समय पर नहीं, कभी नहीं। तो रेयरली का बच्चे कभी कभार। क्लियर है। चलिए सुग्गा अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये बहुत प्यारा सा इडियम है, बहुत प्यारा सा इडियम है। लेट माने क्या होता है, करने दो, बिल्ली को हमारे पास बाहर आ रही है, उसको आने दो, कहां से, बैग से, यानी बिल्ली जो है बैग से बाहर आ रही है, उसको बैग से बाहर आने दो। एक बार सोचिए, आंसर बताइए। चलिए आइए, तो बिल्ली को हमारे पास बैग से बाहर आने दो, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई आदमी किसी बात को बताना तो नहीं चाहता है पर बता जाता है। जैसे कई बार आप देखेंगे किसी घर पे जाते हैं, है ना, मान लो आप पूछे, है ना, कि फलाने हैं, वहां से कोई बच्चा आएगा, नहीं नहीं आना, पापा बोले हैं पापा नहीं है। लो, खुद कह रहा हमारे पास कि पापा बोले पापा नहीं है, तो वो इंसान बोलेगा अच्छा ठीक है, जाके बोल देना कि हमारे पास है ना राजू चाचा चले गए, है ना। अब वो जाके हमारे पास कहता है कि राजू चाचा बोले, राजू चाचा चले गए, हमारे पास बाबूजी बाहर आते पकड़ा जाते हैं। यानी वो बच्चा बताना तो नहीं चाह रहा, पर अनजाने हमारे पास क्या कर रहा है, सारा रहस्य बता दे रहा। ठीक है ना। जैसे आपका अक्सर सुन रहा है, मैं क्यों बताऊं कि ये होने वाला है, मुझे नहीं पता कि ऐसा होने वाला, वो सब कुछ बताया जा रहा है और नहीं बताना चाह रहा। तो ये ऐसा हमारे पास है, अनजाने में, अनजाने में, क्योंकि बिल्ली बाहर आ रही है, आने दो, अनजाने में रहस्य से पर्दा उठाना, अनजाने में रहस्य से पर्दा उठाना। तो इसका मतलब फ्री एनिमल होगा नहीं, रिवील अ सीक्रेट ये होगा। क्लियर बात। साउट लाउडली और क्विकली हमारे पास नहीं होगा। आइए अगला, हीट द नेल ऑन द हेड, बहुत प्यारा सा है ये। मैं ईडियम आपको बताऊंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा कुछ इस तरह से। लोग ऐसे कहते हैं अरे बस बस बता रहे भाई, एकदम देखो मुंह में एकदम है भाई, आ नहीं रहा, ओहो जल्दी 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 आ जाओ, ऐसे करके। यानी किसी बात को सही समय पर क्या कर रहे हैं, याद करना चाह रहे हैं। क्लियर बात। तो ये हमारे पास वैसा है कुछ, सही समय पर बात याद करना। ठीक है सुग्गा, सही समय पर बात याद करना, ऐसे यूं करके उड़ा दीजिए। तो हर्ट हमारे पास होगा नहीं, हैमर समथिंग नहीं होगा, मेक मिस्टेक नहीं होगा। आंसर हमारे पास क्या होगा, टू बी एग्जैक्टली राइट। देखो अक्सर हमारे पास ऑप्शन देखो क्या दे रहा है बच्चे, बी ही दे रहा है। हालांकि एग्जाम में मत सोचेगा हमेशा बी ही आएगा। ठीक है, आ जाओ। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, अंदर में क्या होता है बच्चे, नीचे, वेदर में क्या होता है बच्चे, मौसम। अच्छा अगर आप मौसम के नीचे हैं, गांव वगैरह में आप सुनते होंगे अक्सर लोग बोलते हैं मौसम थोड़ा सा हमारे पास ठीक नहीं चल रहा है। तो मौसम ठीक नहीं चल रहा है, अगर मौसम खराब चल रहा है इसका मतलब क्या होगा, तबीयत खराब होगा सबका। तो अंडर द वेदर हमारे पास कुछ ऐसा ही है ना। इसका मतलब क्या होता है, तबीयत खराब होना, बीमार पड़ना, तबीयत खराब, बीमार पड़ना। क्लियर बात। टू बी इल, क्या बच्चे, टू बी इल। तो बोलते ना कि आज जो है हमारा थोड़ा सा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मौसम नहीं ठीक लग रहा है, मतलब मन थोड़ा सा खराब लग रहा है, मौसम खराब लग रहा है। मौसम खराब मतलब बच्चे फीलिंग अनवेल, ये भी देखो बीच ऑप्शन आ गया। हमको लगता है ये सेट ही किया सब पे बी। खैर हम लोग को क्या करना, हमें तो आंसर निकाला ना। चलो आ जाओ। ब्रेक द आइस, ब्रेक मैंने क्या होता है, तोड़ना। आइस का मतलब क्या होता है बच्चे, बर्फ। अब ऐसे समझना, सपोज करिए हमारे पास आप कहीं है ना किसी पर्सन से मिलने के लिए गए, चलो मान लीजिए आपका शादी होने वाला है ना, मैं एक लड़के को मान लेता हूं, कोई भी एक्स लड़का कोई भी हमारे पास, वो हमारे पास किसी भी लड़की मान लो चमेली, उससे मिलने गया, है ना। मोहन को ले लेते हैं, मोहन हमारे पास चमेली से मिलने गया। अब चमेली इतनी खूबसूरत थी, मोहन बेचारा शांत एकदम, कुछ बोल नहीं पा रहा। यानी मोहन बिल्कुल क्या है, बर्फ जैसा बिल्कुल जम गया, है ना। कब से हमारे पास, कभी चमेली का हमारे पास पैर देख रहा, कभी किनारे देख रहा, शर्मा रहा, सोच रहा है चमेली को देखे कैसी देखे, इतनी सुंदर है, बोल लेकिन नहीं रहा कुछ भी, खाली अंदर अंदर चल रहा है। थोड़ी देर बाद हमारे पास क्या हुआ है, चमेली ऐसे की हल्का सा, है ना। तब उसके बाद मोहन देव से बोला आपका नाम क्या है आपका, है नहीं, शर्माते हुए। तो वो हमारे पास ब्रेक द आइस किया है। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है बच्चे, चुप्पी तोड़ना। क्या होता है सुग्गा लोग, चुप्पी तोड़ना, यानी बात शुरू करना। क्लियर बात,
टू स्टार्ट टॉकिंग या टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। क्लियर बात? तो टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इस बारी देखो ए दे दिया, जैसे बोले समय बी दे रहा, बुरा मान गया, तो क्या हो जाएगा? टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, यानी बातें शुरू करना, चुप्पी तोड़ना। आइए सुगा अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारे पास है थ्रो इन द टॉवेल। आप सबको पता होना चाहिए टॉवेल का मतलब हमारे पास क्या होता है बच्चे? गमछा होता है। टॉवेल का मतलब हमारे पास क्या होता है आपका? है ना, पगड़ी होता है। तो अगर मान लो कि अपना पगड़ी आपने हमारे पास गमछा उतार के फेंक दिया, तो अगर अच्छे से याद हो तो बिहार में जो हमारे पास गमछा बोल सकते हैं या हमारे पास पगड़ी बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? शान होती है किसी का। अगर उसने क्या कर दिया, किसी ने फेंक दिया है, इसका मतलब जिस चीज को वो स्वीकार करने गया था उसको स्वीकार किया है या अस्वीकार किया गया। कहेंगे गुरु जी हमारे पास क्या किया? अस्वीकार किया। तो बच्चे इसका मतलब वही होता है, त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना, रिनाउंस, गिव अप, है ना। एब्डिकेट कल वर्ड आया था हमारे पास, एब्निगेट वर्ड आएगा, है ना, रिनाउंस, त्यागना, छोड़ना। तो आंसर हमारे पास क्या है बच्चे? टू गिव अप। फिर से देखो बी ऑप्शन आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाइए। अ पीस ऑफ केक, कह रहा हमारे पास कोई चीज, एक टुकड़ा हमारे पास केक का। अच्छा, केक का टुकड़ा खाने में आसान है या टफ? जल्दी बताइए। इसके लिए मैं आपको एक दो और इडियम बता रहा हूं। एक आपको इडियम मिलेगा चाइल्ड्स प्ले, बिल्कुल इजी, बुतरुआ वाला एकदम। क्लियर बात? बच्चों वाला खेल। एक मिलेगा सुग्गा रॉयल रोड। क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? रॉयल रोड। ये एक ही बात है, यही हमारे पास पीस ऑफ केक है। इसका आसान काम, आसान काम न ये है, न ये है, न ये। आंसर कौन सा बच्चे? सी नंबर, बिल्कुल आसान काम, इजी टास्क, आसान काम। क्लियर बात? एकदम इजी टास्क। आइए सुग्गा अगले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? फेस द म्यूजिक। अब इसको थोड़ा समझना। फेस का मतलब बच्चे है, एक तो चेहरा होता है, और फेस में हमारे पास सामना करना। कहते हैं हमारे पास बॉलर बैट्समैन को फेस कर रहा है। क्लियर बात? जो एनिमी को है हमारे पास, उसको आपको क्या करना? फेस करना। तो फेस का मतलब हमारे पास है सामना होता है। म्यूजिक का मतलब होता है संगीत। अच्छा, मान लीजिए आपने कोई गलती किया, ठीक है सुग्गा, आपने कोई गलती किया और हम आपको म्यूजिक सुना रहे हैं और आप हमारे म्यूजिक का सामना कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई गलती किया होगा तो हम आपको म्यूजिक सुना रहे हैं क्या? अच्छा, म्यूजिक का कोई सामना करता होगा? गुरु जी नहीं नहीं, आप हमको डांट रहे थे और हम आपके डांट का सामना सुन कर रहे थे। क्लियर है? यानी हम आपके डांट को सुन रहे थे। तो इसका मतलब ये होता है डांट सुनना या डांट का सामना करना। डांट सुनना, बियर द स्कोल्डिंग, डांट सुनना। क्लियर बात? आपने कोई गलती कर दिया, अब उस गलती का जो प्रभाव होगा उसको झेलना, इसको भी हमारे पास क्या बोलते हैं? फेस द म्यूजिक। तो सुग्गा लोग, लिसन हमारे पास होगा नहीं, एंजॉय होगा नहीं, यही होगा एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी होगा उसको देखा जाएगा। क्लियर बात? तो टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है हमारे पास? जो भी हमारे पास एक्शन होगा वो। एक इसके लिए और बड़ा था बच्चे, कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ब्रंट। ब्रंट का मतलब क्या होता है? मेन इंपैक्ट। मेन इंपैक्ट यानी किसी चीज का जो मुख्य प्रभाव है उसको हमारे पास देखना। क्लियर बात? मुख्य प्रभाव। तो अगर आपने कोई गलती किया, उसका जो मेन कॉन्सिक्वेंस होगा, जो मेन इंपैक्ट होगा, जो ब्रंट होगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा? सहना पड़ेगा। इसका मतलब किसी का डांट सुनना पड़ेगा। अगला आ जाइए। टू पुल समवन्स लेग, मुझे लगता है सबसे आसान काम है, किसी का टांग खींचना। कहते लोग ना हमारा टांग मत खींचिए। तो टांग खींचने का मतलब क्या था सुग्गा? आराम से वीडियो को रोके बताइए। टांग खींचना, बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं वही होता है किसी का मजाक उड़ाना। टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ, फन ऑफ समवन, किसी का क्या करना बच्चे? मजाक उड़ाना। क्लियर बात? आ जाइए। टीज समवन, यही हो सकता है हमारे पास, और तुम्हारे पास कुछ है नहीं यहां पर। क्लियर बात? तो क्या हो जाएगा? टू टीज समवन। चलिए ऑप्शन हमारे पास बदल बदल दे रहा है। आइए सुग्गा अगला है, स्मेल अ रेट। बहुत प्यारा सा ये इडियम, बहुत प्यारा सा है, बहुत बार आता है, ध्यान समझना। स्मेल माने क्या होता है सुग्गा? सूंघना। और रेट माने क्या होता है बच्चे? चूहा। सपोज करिए तीन जो हमारे पास आपके घर में जो है चूहे मर गए हैं, सपोज करिए तीन हमारे पास, एक रैट, दो रैट और तीन रैट। अब मान लीजिए आपने एक रैट को पकड़ा और ऐसे करके सूंघा और कहा मम्मी ये जो चूहा हमारे पास है ये जो हम लोग दवा रखे थे उस वजह से मरा। मम्मी के वाह बेटा गजब का, हमारे पास तुम तो जासूस बना, आगे आ जाओ। दूसरे चूहा को आपने पकड़ा, फिर सूंघा, मम्मी ये इसलिए मर गया क्योंकि हम लोग सारा खाना हम क्या करते हैं? बंद करके रखते हैं और हमारे पास बिना खाए भूखे भूखे मर गया। मम्मी के वाह बेटा बहुत आगे जा रहे हो, चलो बहुआ अब तीसरा सूंघ लो। ऐसे तीसरा सूंघा, मम्मी ये तो हमारे पास हमको लग रहा है ना ठंडी मार दिया था इसलिए, क्योंकि इसके पास स्वेटर तो है नहीं, मर गया। अब जो आपने तीनों जो आपने चूहों को सूंघा, तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे थे? आप जासूसी कर रहे थे, कैसे मरा पता लगा रहे थे, सस्पेक्ट कर रहे थे। तो यही हमारे पास तो बच्चे जासूसी करना, जासूसी करना, टू सस्पेक्ट। क्लियर बात प्यारे?
तो अगर टू सस्पेक्ट करेंगे बाबू तो देखो हमारे पास क्या लिखा है, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, नहीं ये होगा नहीं ये होगा नहीं होगा। तो चूहा सूंघना, स्मेल अ रैट, इसका मतलब आपका होता है बच्चे जासूसी करना। बहुत प्यारा, बहुत आसान तरीके से बताएं। आज अगला, बर्न द मिडनाइट ऑयल। आप सबको पता होगा ऑयल माने क्या होता है बच्चे, तेल। मिडनाइट का होता है बच्चे आधी रात। अगर कोई आधी रात में तेल जला रहा है तो इसका मतलब बताओ जग रहा कि सो रहा। एकदम आसान सुग्गा, जग रहा कि सो रहा। कहेंगे गुरुजी जग रहा। अगर जग रहा हो कुछ ना कुछ कर रहा होगा, इसका मतलब काम कर रहा। तो इसका मतलब कोई पर्सन जो लेट नाइट तक काम करता है उसके लिए यही होता है। इसका मतलब कहता है बच्चे देर रात तक मेहनत करना, देर रात तक मेहनत करना, टू वर्क लेट नाइट, टू वर्क लेट नाइट। आ जाइए बच्चे, तो इसका मतलब न ये होगा न ये न ये। आंसर क्या है बच्चे, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, टू वर्क लेट नाइट। बात क्लियर है? आइए सुगा अगले क्वेश्चन पे। द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी मैंने अपने तरफ से ऐसे क्या कर दिया, आपको सर्विस दे दिया। अब आपके तरफ भैया बॉल हमने फेंक दिया। अब वो बॉल आपके कोर्ट में है, आप उसको जैसे मन करे वैसे क्या करिए, फेंकिए। यानी किसी बात के लिए हमने अपना ओपिनियन आपके सामने रख दिया। अब आपके ऊपर है उस ओपिनियन को एक्सेप्ट करिएगा बाबू कि रिजेक्ट करिएगा। जैसे भी, जैसे हमने आज आपके सामने ईडीएम रख दिया। अब आप इस वीडियो को देखेंगे, किसी को शेयर करेंगे नहीं करेंगे, आप उसको हमारे पास देखेंगे या नहीं वो आपकी इच्छा है, लिखेंगे नहीं वो आपकी इच्छा है। हमने तो अपनी सारी बातें आपके सामने रख दी। अब आप उस बात को एक्सेप्ट करिए या हमारे पास है ना। तो अब ये बॉल हमारे पास क्या है, आपके कोर्ट में चली गई। यानी अब हमारे पास ये सारा फैसला आपके हाथ में। क्लियर बात? सारा फैसला अगर आपके हाथ में है, इसका मतलब हमारे पास फैसला करना या फैसला लेना। क्लियर बात? तो इसका मतलब है कि प्ले का हमारे पास बात आना नहीं है। यू हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इट। यस, अब आपके पास हमारे पास मौका है। अब आपको हमने क्या कर दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि अब आप उस काम को खुद करें। ठीक है ना? हमने बाल क्या कर दिया भैया, आपके कोर्ट में डाल दिया। आप उसको जैसे चाहिए हमारे पास क्या करिए, अब इस्तेमाल करिए। आइए अगला, ये बहुत प्यारा सा है, बाई हुक और बाई क्रुक। हुक का मतलब हमारे पास क्या होता है, चोरी चकारी। क्रुक का मतलब हमारे पास होता है बेईमानी, वही है ना, बेईमानी चोरी चकारी। तो कोई भी काम करना है ना, चाहे अच्छाई से चाहे बुराई से। ठीक है ना? चाहे हमारे पास हुक से चाहे हमारे पास क्रुक से, अच्छाई या तो बुराई से। आपने अगर फिल्म उलम देखा होगा तो क्रुक हमारे पास इमरान हाशमी की एक फिल्म भी है। क्रुक का मतलब हमारे पास क्या होता है, कपटी होता है ना, ठग, उसके लिए आता है। तो हमारे पास किसी भी प्रकार से करेंगे, इसका मतलब हमारे पास बाई एनी मीन, किसी प्रकार से, किसी प्रकार से, बाई हुक और बाई क्रुक, अच्छे या बुरे किसी ढंग से, बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स, किसी भी प्रकार से। आइए भैया, बाई यूजिंग वेपन नहीं, फेयर और फाउल मीन। फेयर का मतलब होता है अच्छा, फाउल मतलब होता है खराब। यही हमारे पास आंसर होगा, बाई ऑल मीन्स। क्लियर बात है? बाई ऑल मीन्स, आस्किंग फॉर हेल्प, और ये नहीं होगा। आइए सुगा अगले क्वेश्चन पे। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मोल माने क्या होता है प्यारे बच्चे, चमगादड़। कहता है हमारे पास वो जो छछुंदर होती है। तो हमारे पास किसी छछुंदर ने क्या किया था, हमारे पास वो हिल बनाया। मोल हिल बेसिकली हमारे पास चूहा या छछुंदर का बना, हमारे पास वो टीला। तो कह रहा हमारे पास कि एक गांव में आप गए और वहां आपने देखा कि हमारे पास कुछ, हमारे पास छछुंदर या हमारे पास चूहे ने क्या किया, अपना ऐसे मिट्टी से अलग कर दिया। आप देखोगे हमारे पास ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी को निकालते हैं। तो ऐसे देखा आपने, कहा हाँ देखो हमारे पास पहाड़, ये कुछ ऐसा हमारे पास है। गांव में कहावत आपने सुना होगा सुग्गा, राई का पहाड़ बात का बतंगड़, राई का पहाड़ बात का बतंगड़। इतनी छोटी बात को इतना बड़ा बना देना। क्लियर बात है ना? बढ़ा चढ़ा के हमारे पास कहना। तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा आंसर, टू एग्जेगरेट अ स्मॉल इशू। क्लियर बात? राई का पहाड़ बात का बतंगड़, बात का बतंगड़, बहुत इजी है। आइए अगला, टू बी इन हॉट वाटर। बच्चा आप कहीं जा रहे थे, अचानक से आपके ऊपर कोई सुग्गा क्या कर दिया, गर्म पानी फेंक दिया। गर्म पानी फेंकेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, आप बिल्कुल यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा एकदम बिल्कुल है ना, ब्लिस्टर्स निकल जाएंगे, घाव छाला पड़ जाएगा एकदम। तो आप बिल्कुल हमारे पास क्या कर रहे हैं, गर्म पानी में ही है। तो गर्म पानी में खड़ा होंगे तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा, ऐसे परेशान होंगे। तो इसका मतलब मुसीबत में है कि खुश में है, कहेंगे गुरुजी मुसीबत में है। इसका मतलब वही है, मुसीबत में होना, ट्रबल में होना, मुसीबत में होना, प्रॉब्लम में होना। क्लियर बात? आ जाइए, तो आंसर का बल्ला टू बी इन ट्रबल, ना नहाने का बात, ना फील हॉट, और हमारे पास सेफ का बात। अगले क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कट कॉर्नर। बहुत प्यारा सा बात है,
बहुत प्यारा सा बात है। जैसे कोई चीज हमने दिया, हमने कहा इसको जो है पूरा का पूरा कर लो, आपने क्या किया, ये कोना काट दिया, ये कोना काट दिया, ये कोना हमारे पास काट दिया। अब इसको इतना कोना से आपने क्या कर लिया, अपना बचत कर लिया, यानी काम तो किया हमारे पास, लेकिन वो काम किया हमारे पास कैसे कर लिया, हमारे पास जुगाड़ से कर लिया। जैसे हमारे यहाँ होता है जुगाड़ गाड़ी, कोई भी हमारे पास जुगाड़ कर लेते हैं, ये हमारे पास कुछ वैसा ही है। कट कॉर्नर का तो अच्छा जुगाड़ से कोई काम करना, ठीक है, जैसे तैसे हमारे पास कर लिया गया जुगाड़ लगाकर, जुगाड़ लगाना। तो जुगाड़ हमेशा क्या है, महंगा होता है सस्ता होता है। गुरु जी जुगाड़ इसे लगाते हैं कि कोई चीज सस्ती हो जाए, है कि नहीं सुगा। तो अगर हमारे पास सस्ता हो गया तो आंसर क्या होता है बच्चे, टू रिड्यूस क्वांटिटी टू सेव टाइम और मनी, है ना। हमने हमारे पास सारा ना करके हमने क्या कर दिया, इधर से हमारे पास क्या करे, थोड़ा थोड़ा कर दिया, हमारे पास हो गया। जैसे आप कहीं नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं तो कहते हैं पिताजी ने बोला भैया बाल बना दो, अब पिताजी का हमारे पास बस चले तो पूरा का पूरा बिल्कुल छोटा छोटा करते हैं। बच्चा क्या करता है, हल्का से यहाँ कटवा लेता है, हल्का से यहाँ कटवा लेता है। बाबूजी ने बाल कटा है, कहाँ देखो कटा है, पिताजी का मजाक करने गया था, कहा फिल्म कटवाया है। चलिए, तो इसका मतलब हमारे पास कट कॉर्नर्स होता है, कॉर्नर मतलब होता है कोना होता है। आ जाइए, अ डाइम और डजन। डाइम का मतलब होता है बच्चे किसी का 10वां हिस्सा, डाइम का मतलब सुगा 10वां हिस्सा, और डजन में कहता है 12। कोई चीज 12 था उसका भी हमारे पास 10वां हिस्सा, एकदम बिल्कुल आम, क्लियर, हाँ एकदम बिल्कुल आसानी से जो हर जगह मौजूद हो, ठीक है ना, बिल्कुल सामान्य, सामान्य या आसानी से उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध। जैसे बिहार में हमारे पास पानी, तो इनको बारिश होता बाढ़ आ जाता है, तो जो हमारे पास बिहार में पानी है बच्चों क्या है, और डाइम और डजन कहीं उपलब्ध है ना। गंगा मैया हर जगह हमारे पास है, कोसी जी हर तरफ, हमारा पूरा खाली बिहार खाली पानी पानी है, क्लियर बात। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, वेरी कॉमन एंड चीप, वेरी कॉमन एंड चीप। यही हमारे पास वहां जाएंगे जहां भी युद्ध वगैरह चल रहा था, वहां पानी की बड़ी किल्लत है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बच्चे, एड फ्यूल टू फायर। एड का मतलब होता है जोड़ना, फ्यूल माने क्या होता है तेल या ईंधन, ईंधन, और फायर माने क्या होता है आग, आग में तेल ऐड करना। हमारे यहां आग में तेल नहीं होता सुग्गा, हमारे क्या होता है आग में घी पड़ता है। तो अगर आग में कोई घी डाल रहा है, इसका मतलब ये बताइए वो जो समस्या है उसको खत्म कर रहा है और बढ़ा रहा है, जल्दी बताइए। टू वर्सन द सिचुएशन, पहले से खराब था उसको और हमारे पास क्या कर दिया, आपने खराब कर दिया। जैसे किसी के हाथ में फोड़ा हुआ था और आप उसके हाथ में से उंगली डालते घेरे पूरा हमारे पास से, है ना, उसी में घासू मजू कर दिया पूरा, और पूरा हमारे पास बिल्कुल सड़ गया एकदम, ऐसे कर देना। तो वही हमारे पास है आग में घी डालना, पहले से उसका नुकसान हुआ था, है कि नहीं सुग्गा, और आपने क्या कर दिया उसमें और ज्यादा नुकसान करा दिया। तो कुछ ऐसा ही है। तो ये हमारे पास है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, पहले से हमारे पास खराब था, क्या हो गया और खराब हो गया, ठीक है, मैंने वहां भी लिखो लिखा है टू वर्सन द सिचुएशन। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंप द गन। गन माने क्या होता है बच्चे बंदूक, और जंप माने क्या होता है कूदना। जैसे कुछ हुआ आप बंदूक ले बिल्कुल तैयार हो गए तुरंत हमारे पास, यानी बिना किसी देर के, ऐसे जैसे कुछ हुआ तुरंत हाँ बताइए किसको मारना किसको मारना, यानी तुरंत हमारे पास रिएक्ट करना, तुरंत, तुरंत हरकत में आना, है ना, विदाउट डिले, विदाउट डिले, तुरंत ऐसे यूं फट से तैयार हो गए हमारे पास, एकदम बंदूक ले कूद गए हमारे पास। गांव वगैरह में देखा होगा, है ना, गांव में कहावत हमारे यहाँ है, जहां मार पड़ी वहां भाग चली। लाठी लेकर गए थे हमारे पास, मार पैसा भाग गया सबसे पहले बिना कुछ, जंप द गन उसको हमारे पास। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, टू एक्ट टू सून, टू एक्ट टू सून और प्री मैच्योरली, यानी बिना सोचे समझे गप से पहुंच गए, बिना हमारे पास मैटर जाने टपाक से कूद जाना, उसी को बोलते हैं, है ना, टपाक से कूद जाना हमारे पास वही। आ जाइए, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट माने होता है कीमत, आर्म का मतलब होता है बच्चे बाजू, और लेग माने होता है पैर। आप किसी से एक हाथ मांग लीजिए यहां से काट करके और एक पैर मांग लीजिए, तो इसका मतलब वो जो कीमत आपने मांगा वो चीज उसके लिए सस्ती थी या महंगी। कहेंगे गुरुजी उसका आधा जीवन है भैया, एक हिस्सा हमारे पास हाथ का, एक हिस्सा पैर, हमारे पास आधा हिस्सा उसका चला गया, इसका मतलब सस्ता नहीं बहुत महंगा। तो इसका मतलब बच्चे वेरी एक्सपेंसिव, न ये होगा न ये होगा, आंसर कौन सा सुगा, सी। क्लियर बात। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्लियर बात। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब हमारे पास वापस से आ जाना आपने उसी बोर्ड पे, यानी आपने कोई पेंटिंग बनाया, आपने क्या किया अल्लाह, कोई पेंटिंग बनाया, अचानक से पता चला हमारे पास पेंटिंग क्या हो गया, खराब बन गया। अब पेंटिंग खराब बन गया तो आप सफल के असफल, कहेंगे जी हमारे पास फेल हो गए। तो लोग क्या कहेंगे, बाबू फिर से आ जाओ हमारे पास, क्या करो ड्राइंग बोर्ड पे आ जाओ, फिर से बनाओ। यानी असफलता के बाद वापस से क्या करना, तरोताजा होना। जैसे कोई एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, खूब मेहनत किए, पर किसी कारणवश हमारे पास एग्जाम नहीं निकला, आप फेल हो गए। तो लोग कहते हैं बाबू कोई बात नहीं है, फिर हो जाएगा सुग्गा, थोड़ा सा मेहनत करिए, हो जाएगा अल्लाह आपसे ही होगा। तो इसका मतलब हमारे पास
फिर से शुरुआत करना, फिर से शुरुआत करना। इसका एक और इडियम है, कहीं साइड में लिख लीजिएगा, है ना, टू टर्न अप न्यू लीफ, नए पत्ते की तरफ जाना। पुराने पत्ते हमारे पास क्या हो गए, झड़ गए, तो नई पारी की हमारे पास क्या क्या शुरुआत कर रहे हैं, यही हमारे पास नई पारी की शुरुआत करना। नई पारी की शुरुआत करना तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट अगेन आफ्टर फेल्योर। क्लियर बात, ना ये होगा, ना ये होगा, नहीं होगा। चलिए, ये रहा आज के दिन का हमारे पास ईडियम में आखिरी। इसके बाद हम आपको बताएंगे आर्टिकल का थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों ने बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि सर आर्टिकल बता दीजिएगा। आइए, लेट स्लीपिंग डॉग लाई। लाई माने क्या होता है, लेटना। कोई कुत्ता लेटा हुआ है, वो हमारे पास सो रहा है, उसको लेटा रहने दो हमारे पास, या उसको परेशान करो। अगर परेशान करोगे काट लेगा। इसका मतलब है अगर कोई समस्या हो जैसी उसको बनी रहो, क्योंकि उसमें अगर आप क्या करेंगे, हमारे पास नाक घुसेड़ेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो जो जैसा है वैसा हमारे पास चलने दिया जाए, है ना, उसको हमारे पास हटाया ना जाए। यानी अगर हमारे पास आपका क्लास चला, उसको चलने दिया जाए। क्लियर, उसको रोका है, पढ़ाई आपकी चलते रहे, रुकनी नहीं चाहिए। तो हमारे पास कुछ वैसा ही है कि कुत्ता तुम्हारे पास आपके लिए मुसीबत है, खुशी का बात तो है नहीं। तो इसका मतलब जो मुसीबत जैसी है वैसी पड़े रहे जी। क्लियर बात, समस्या को जस का तस छोड़ देना, समस्या को जस का तस छोड़ना। अगर समस्या को जस का तस छोड़ना कहेंगे बच्चे, तो इसका मतलब डॉग का बात आना नहीं है, टेल द ट्रूथ आना नहीं, अवॉइड आज हमारे पास क्या देगा, टू नॉट डिस्टर्ब अ सिचुएशन। यानी जो जैसा उसको वैसे छोड़ दो, डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास हमने 25 अच्छे अच्छे, है ना, ईडियम सेलेक्ट किए थे, जो मुझे उम्मीद है कि, है ना, हो सकता है इसी में से अगर 2-3 पूछेगा तो इसी में से आ जाएगा। ठीक है सुग्गा, चलिए अब मैं थोड़ा सा आपके साथ बात कर लेता हूं लल्ला, आर्टिकल का। किसका बात करता हूं बाबू, आर्टिकल का। तमाम बच्चे एक ही चीज को हमेशा परेशान हो रहे हैं, सर आर्टिकल बता दीजिए, आर्टिकल कुछ है नहीं, पर ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं तो हम आपको बता ही दे रहे हैं, बताना हमारा फर्ज है। आइए, इतना तो सबको पता होना चाहिए सुग्गा कि जो आर्टिकल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, क्या होता है लल्ला, इंडेफिनिट, और एक होते हैं प्यारे बच्चे डेफिनिट आर्टिकल। याद रखिएगा, ये सारी वीडियो आपके मैराथन में और काम आएगी। अगर आप ये वीडियो देख के जाएंगे तो मैराथन वाले दिन आपको परेशान ऐसे यूं करके उड़ाते रहेंगे, हमसे तेज आप आंसर बताएंगे। आइए, तो इनडेफिनिट सुग्गा दो आर्टिकल होता है बच्चे, एक होता है ए और एक होता है ए एन। और डेफिनिट में सिर्फ एक आर्टिकल होता है लल्ला, आर्टिकल द। डेफिनिट में सिर्फ एक आर्टिकल होता है बाबू, आर्टिकल द। बस 5 मिनट कॉन्सेप्ट है, फिर आपको आंसर बताने से यूं करके उड़ाना है ना, क्लास खत्म। आइए, तो इतना तो मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए कि अगर हम इनडेफिनिट का हिंदी पूछे तो कहेंगे गुरुजी अनिश्चित हो जाएगा, और अगर डेफिनिट का हिंदी पूछें कहेंगे गुरुजी हमारे पास निश्चित हो जाएगा। तो डेफिनिट का मतलब सुग्गा होता है निश्चित, और इनडेफिनिट का होता है बच्चे अनिश्चित। अगर कोई चीज अनिश्चित जैसा लगे, क्लियर बात, वहां हम कौन सा आर्टिकल लगा देंगे, या तो ए या तो एन। अगर कोई चीज हमको निश्चित जैसा लगे, वहां हम क्या लगाएं, आर्टिकल द। अब ये निश्चित अनिश्चित कैसे लगेगा, आइए आपको एग्जांपल देख समझाते हैं। देखिए, हमने कहा भैया अगर कोई चीज निश्चित है तो हम उसके बारे में जानते हैं, या कोई चीज अनिश्चित है तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो कहेंगे गुरुजी क्या मजाक कर रहे हैं, अगर कोई चीज निश्चित होगा तब तो उसके बारे में जानेंगे। जैसे निश्चित है ये क्या है, घड़ी है, निश्चित है क्या ये मार्कर, निश्चित है क्या ये टी शर्ट। किसी के सामने आप जाकर के बोल दीजिए ये हमारे पास, हाँ ये मार्कर नहीं है, ये हमने तलवार खरीदा है, कहेगा पागल हो गया, रांची सा है, क्या लग रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास दिख रहा है ये निश्चित सबके लिए क्या बच्चे, मार्कर है। यानी जब भी हमारे पास कोई चीज डेफिनिट होगी तो इसका मतलब ऐसी कोई चीज जिसके बारे में सब लोग जानते होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जिसे हम जानते हैं, जिसे हम जानते हैं, हम का मतलब सिर्फ मैं नहीं, ये मार्कर तो सबके लिए मार्कर है, इसका मतलब मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। यानी कोई ऐसी चीज जो क्या हो बच्चे, वेल नोन हो। क्या हो सुग्गा, वेल नोन हो। अगर वेल नोन होगा तो वहां क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। अच्छा, कोई ऐसी चीज जिसे हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते का मतलब या तो बोलने वाला नहीं जानता या तो सुनने वाला नहीं जानता, यानी वी डू नॉट नो। क्लियर बात। अब आइए इसको थोड़ा सा और समझा देते हैं। यहां अगर आप देखेंगे बच्चे तो यहां हमारे पास दो चॉइस है, एक चॉइस है ए और एक चॉइस है एन। एन तब लगाना है जब किसी भी वर्ड को पढ़ करके आपको उसके उच्चारण में क्या मिला हमारे पास, अ से लेकर के औ तक। यानी अगर उसके उच्चारण में क्या आएगा बाबू, अ से लेकर के औ तक आएगा, तभी क्या लगाना है आपको, एन लगाना। अगर नहीं आएगा तो हमेशा क्या लगेगा बच्चे, द लगेगा। क्लियर बात हमारे पास, सॉरी ए लगेगा, कह रहे हमारे पास द।
तो अगर हमारे पास किसी के उच्चारण में क्या होगा प्यारे बच्चे, अ से लेकर के औ तक आएगा तो वहां एन लगेगा, और अगर नहीं आएगा तो क्या हमारे पास होगा, ए लगेगा। कैसे हम आपको एग्जांपल देके देखो समझा रहे हैं, कुछ कुछ हमारे पास यहां मैं आपको है ना वर्ड लिख के समझा, हालांकि मैं इसका एग्जाम्पल दिया हूं आपको, अगर आप शॉर्ट्स वगैरह हमारे देखते रहते हैं तो आपको मिलेगा, पर कोई बात नहीं, आपने बोला हमने आपको करा दिया, हम आपको सारा कुछ कराएंगे क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम बिहारी हैं झुकेंगे नहीं। ठीक है सुग्गा, आइए जैसे हमने यहां कर दिया बच्चे एग, हमने कर दिया वन आइड मैन, हमने कर दिया HOUR, हमने कर दिया HOTEL, हमने कर दिया यूनिफॉर्म, हमने कर दिया अम्ब्रेला। ठीक है सुग्गा, हमने कर दिया NATO, हमने कर दिया NGO, हमने कर दिया SI, हमने कर दिया DM, इधर हमने कर दिया हाँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, SI का फुल फॉर्म सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। इधर हमारे पास अगर आप आ जाइएगा तो हमने कर दिया बच्चे आपको HAIR, HEIR, और आ जाइए यूरोपियन। चलिए अब देखेंगे, अगर आप इसमें अगर आप गलती से कहीं अगर हिंदी वाला ना पढ़ के हमारे पास खाली इंग्लिश देखेंगे तो भैया यहां देखो ई लगा है, यहां ओ लगा है, तो कायदे से दोनों में हमारे पास क्या होता है आर्टिकल एन, लेकिन नहीं, इसको हमारे पास बोलते समय हम बोलते हैं एग, इसलिए यहां क्या लग जाएगा बच्चे एन, पर इसको बोलते समय क्या बोलते हैं वन, तो हमारे पास व का साउंड है, अ से ओ का साउंड नहीं, हमारे पास क्या लग जाएगा यहाँ ए लग जाएगा। ऐसे ही HO, यहां भी हमारे पास क्या है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट, यहां भी इंग्लिश का कॉन्सोनेंट, लेकिन नहीं इंग्लिश से नहीं देखना हमको, उसका देखना बच्चे प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन में देखते हैं हमारे पास उच्चारण में, तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चे आर होता है, ये ना हावर है ना आवर है, क्या बच्चे होता है आर होता है, इसे क्या लग जाए यहाँ एन, इसको क्या बोलते हैं सुग्गा होटल, क्या लग जाए हमारे पास ए। अब आइए अगले वाले पे, ये भी हमारे पास यू से है, ये भी हमारे पास यू से है, पर इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, पर इसको बोलते हैं हमारे पास सुग्गा अम्ब्रेला, तो यूनिफॉर्म इसीलिए ए और अम्ब्रेला तो सुग्गा एन। आ जाइए ये भी हमारे पास एब्रिविएशन में एन है, ये भी एब्रिविएशन, लेकिन इसको पूरा हमारे पास एक साथ बोलते सुग्गा, तो क्या बोलते हैं बच्चे नाटो बोलते हैं, क्लियर बात की NATO बोलते हैं, क्या गुरु जी नाटो बोलते हैं, पर इसको जो बोले हमारे पास क्या बोलते हैं NGO बोलते हैं, इसलिए यहां अ लगेगा और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। सेम जब हमारे पास हमने इसको SI बोला तो यहां क्या लग जाएगा एन, लेकिन इसी का जब फुल फॉर्म बोल दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं सब बोल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, इसलिए क्या लगा देंगे ए, पोस्ट एक ही है, चाहे आप SI बोलेंगे हमारे पास तब भी वही पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर बोलेंगे तब भी वही पोस्ट, पर बोलने का तरीका यहां क्या रहा है साउंड अ से लेकर के अ तक, इसलिए मैंने क्या लगा दिया एन लगा दिया। यहां जो हमारे पास साउंड था वो किसका आ रहा था बच्चे स का आ रहा था। आगे आ जाइए, ये हमारे पास शुरुआत भी क्या हो रहा है DM, तो यहां क्या लग जाएगा ए लग जाएगा। ऐसे ही यूनिवर्सिटी शुरुआत किससे सुग्गा य से, क्या लग जाएगा ए लग जाएगा। आ जाइए हेयर, हेयर हमारे पास किससे शुरू है ह से हो रहा है, इसीलिए अ लग जाएगा। हालांकि हेयर अनकाउंटेबल जनरली नहीं लगाते हैं, पर अगर आप उसको काउंटेबल बनाएंगे तो अ हेयर ही बोलेंगे, लेकिन इसको जो हमारे पास बोलते हैं इसको बोलते हैं सुग्गा एयर, क्या बोलते हैं लल्ला एयर बोलते हैं, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ एन, क्या बोलते हैं हमारे पास इसको एयर बोलते हैं, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ एन लग जाएगा। अगला जाइए यूरोपियन किससे शुरू होता है बच्चे य से, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर ए लग जाएगा। क्या ये बातें आपको क्लियर होगी सुग्गा लोग, एकदम आसान, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है बच्चे उसके प्रोनाउंसिएशन पे, सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है बच्चे प्रोनाउंसिएशन पे। अब एक छोटी सी बात, उसके बाद हम आपको शुरू करेंगे अपना मेन बात जो हम लोग इसके लिए यहाँ पे आए हैं, जिसके लिए मैंने क्या टाइम निकाला। सुनिए, अगर किसी नाउन को बोलते समय आपको कोई या किसी का सेंस आ जाए, यानी सम या तो एनी का, क्या जा सुग्गा लोग सम या तो एनी का, चुपचाप हमारे पास क्या मार दे या तो आर्टिकल ए या तो आर्टिकल एन, लेकिन मारना इसी तरीके से है। अगर वही हमारे पास नाउन को बोलते समय किसका सेंस आए बच्चे, वही का या तो उसी का, किसका हो लल्ला लोग वही का या तो उसी का, यानी सेम का, तो वहां क्या लगा देंगे हम लोग आर्टिकल द। मुझे उम्मीद है कि आर्टिकल की जो मेन मेन बातें थी हमने आपको बता दिया। अब हम सीधा आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे।
सीधा किस बात है बच्चे, क्वेश्चन पे। हालांकि मैं इसको सर्कल बना दे रहा हूं क्योंकि ये आपको जरूरी है, ये जानना चाहिए। इसको हमने सर्कल बनाया, इसको जानना चाहिए। ठीक है जी, आइए भरना शुरू करिए सभी में। मैं आपको थोड़ा सा मौका दे रहा हूं। 4 क्वेश्चन है, चलिए 10 सेकंड का टाइम है, भरिए आराम से। ये जैसे खत्म बाबू, टॉपिक ऐसे यूं करे खत्म। देखो सबसे पहले कहीं साइड में लिख लीजिएगा, अगर कभी भी मैन या वोमेन किस सेंस में हमारे पास, पूरे के पूरे हमारे पास मैन काइंड के लिए आए, मानव जाति के सेंस में आए। क्लियर बात, यानी जितनी महिला लोग हैं वो, जितने पुरुष लोग हैं वो, अगर ऐसा आएगा सुग्गा, वहां कोई आर्टिकल नहीं लगता, सिंपल सी मैन इज मॉर्टल। क्लियर बात, जब भी हमारे पास, जब भी करेंगे हमारे पास कोई समस्या, मैन इज अ सोशल एनिमल, न अ मैन न द मैन, कुछ नहीं, सिंपल सा मैन इज अ सोशल एनिमल। क्लियर बात हमारे पास। अगले क्वेश्चन पर सुग्गा, क्या हमारे पास शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी किससे शुरू हो रहा है, य से, चुपचाप क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे, आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नेक्स्ट में आ जाइए, शी गोज टू द टेम्पल, यहां हमारे पास मॉर्निंग्स नहीं होना चाहिए, पता नहीं कौन सा नशा करता है ये, कैट मॉर्निंग होता है बकलोला। चलो तो आई एम गोइंग टू द टेम्पल इन डैश, तुम्हारे पास मॉर्निंग क्या बच्चे, डेफिनिट हो गई, क्या जगह, इन द मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, ये बच्चे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और मैं बार बार आपसे बताता हूं, सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगा, जैसे गुड बेटर बेस्ट, जैसे टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ब्रेव ब्रेव ब्रेवेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आया सुग्गा, क्या मार दीजिएगा, आर्टिकल द। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हम तभी लगाते हैं जब हमारे पास किसका सेंस है बच्चे, डेफिनिट का, निश्चित का है। चलिए आखिरी हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, जल्दी मारिए, ये खत्म आपका आज का, आपका सेशन खत्म, जल्दी मारिए सुग्गा। हर क्वेश्चन को मैं आपको 10 से 20 सेकंड दे रहा हूं, आप ऐसे वीडियो को पॉज करिए, हमारे पास बनाइए, जल्दी बनाइए, एकदम आसान है, बिल्कुल बच्चा वाला। देखिए प्यारे, बनाना आपको ही है, एग्जाम में आपको बैठना है, कितना बेहतर आप परफॉर्मेंस देंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सुग्गा, आइए देखिए, पहला हमारे पास क्या रहा है कि कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। कैमल को हमारे पास क्या कहा जाता है बच्चे, रेगिस्तान का हमारे पास क्या बोलाता है, जहाज बोलाता है। तो इसका मतलब ये कैमल हमारे पास डेफिनेट को बता रहा है, तो क्या हो जाए बच्चे, द कैमल हो जाएगा। आ जाइए अगला, कोई किताब है, दिस बुक, उसने क्या दिखा, जीता है बुकर प्राइज। भैया बुकर प्राइज हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, ये सारा हमारे पास क्या होते हैं, डेफिनेट चीजें होती हैं, निश्चित होती हैं, सब लोग जानते हैं उसके बारे में, तो फिर क्या देगा, द बुकर प्राइज हो जाएगा। अगला आ जाइए, हरिश्चंद्र वॉज ऑनेस्ट किंग। जो हमारे पास हरिश्चंद्र थे वो क्या थे, ईमानदार राजा थे। शुरुआत किससे हो रहा, लल्ला, आ से हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास एच से मतलब नहीं है, आर्टिकल तो हमारे पास क्या लगेगा, एन ही होगा, एन ऑनेस्ट किंग। नेक्स्ट वाले में आ जाइए, आई एम फॉन्ड ऑफ डैश म्यूजिक। अब बाबू ये जो म्यूजिक है ये हमारे पास एक जॉनर है, आप यहां हमारे पास कोई आर्टिकल अगर लगाएंगे तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, इसीलिए यहां हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं लगाना। क्लियर बात है, ध्यान समझना। जैसे आपने 3-4 तरह के नाउन सुना होगा, है ना, पीसीसी और मा, 5 तरह के। तो पी से हो गया सुग्गा प्रॉपर नाउन, सी से हो गया सुग्गा कॉमन नाउन, फिर से क्या होगा बच्चे, कलेक्टिव नाउन, एम से क्या हो गया लल्ला, मैटेरियल नाउन, और ए से क्या हो गया लल्ले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बात ये लल्ला कि ये जो हमारे पास मां है, यानी मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होता है सुग्गा लोग, अनकाउंटेबल। और इन जनरल जो है अनकाउंटेबल के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, कहीं साइड में आप जरूर लिख लीजिएगा। आर्टिकल हमारे पास सिर्फ पीसीसी के साथ आता है, यानी प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव के साथ। तो जो म्यूजिक है लल्ला वो भी हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। जब तक हमारे पास वो अनकाउंटेबल नाउन जैसा ट्रीट करेगा, वहां हमारे पास ना ए लगाना ना एन, स्पेसिफाई करेंगे द कर देंगे, पर ऐसा तो यहां कुछ स्पेशल बता नहीं रहा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 बचे हैं, देख लेते हैं, 3 बचे हैं। आई मेट बॉय इन द स्टोर, मैं बच्चे से मिला स्टोर में, कौन सा बच्चे से मिला नहीं पता, तो क्या लग जाए लल्ला, अ बॉय। अगले वाले पा जाइए, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, तो क्या देगा, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। अगला आ जाइए, सी रिटर्न आफ्टर, अब हमारे पास इसको पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या देगा, आर, तो इससे क्या हो जाएगा, एन आर। उम्मीद करते हैं आपको आर्टिकल का सेशन और आपको हमारे पास जो ईडियम था वो बिल्कुल बेहतरीन लगा होगा। अब कुछ बातें यहां से हैं, जो कुछ छूटा उटा है आपको ये सब मैराथन में कवर हो जाएगा। कब जुड़ना सुग्गा, 10 अप्रैल को। कब बाबू, 10 अप्रैल को। टाइमिंग क्या है लल्ले, दोपहर के 3 बजे।
कब है बच्चे? दोपहर के 3 बजे। उम्मीद करते हैं ये जो मैं वीडियो ला रहा हूं कुछ कुछ मिनट का, ये आपको बिल्कुल बेहतरीन फायदा दे रहा होगा। अगला जो हमारे पास सेशन होगा बच्चे, वो होगा वॉइस का और नरेशन का, क्योंकि तमाम बच्चों ने बड़े प्यार से कहा था कि सर वॉइस और नरेशन का ट्रिक बता दीजिए, वो जादू बता दीजिए, किरीस का गाना हमारे पास ट्रिक बताते हुए। क्लियर है? तो अगला जो हम लोग वीडियो लाएंगे प्यारे, किसका लाएंगे? वॉइस और नरेशन का, बिल्कुल बेहतरीन ऐसा टेक्निक जो आप ऐसे यूं करके उड़ा दीजिएगा। क्लियर है? याद रखिएगा, हमारा एक ही नारा है बच्चे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम बिहारी हैं झुकेंगे नहीं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को खूब ज्यादा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।